नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के दो महत्वपूर्ण मामले इस समय चल रहे हैं। पहला जो मामला है वो त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजलदेव जी का है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो है रिव्यू पिटिशन। यह पुनर्विचार याचिका जो 1 सितंबर 2025 को टेट की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया गया था। हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिव्यू पर सुनवाई कब तक होगी और आखिरकार जो टेट का मामला है ये कब तक सॉल्व हो जाएगा। इसके बारे में हम कंप्लीट इस जो है वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर जो त्रिपुरा वाला मामला है इसमें एक जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार से बोला था कि आपको रिज्वाइंडर दाखिल करना है। इसमें हम स्पष्ट रूप से अभी इस मामले को पूरा समझा देंगे क्योंकि बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इस बात का नहीं पता है कि आखिर में जो सजल देव का मामला है ये आखिर में है क्या। देखिए, जो सजल देव वाला मामला है इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इस समय अपडेट है, रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार को बोला था और त्रिपुरा सरकार ने इसमें कुछ मोहलत मांगी थी, जिसके बाद भी उनके द्वारा यहाँ पर रिज्वाइंडर नहीं दाखिल किया गया था। अब क्या अपडेट आई है, विगत एक सप्ताह में जो त्रिपुरा सरकार है उनके जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा यहाँ पर दाखिल कर दिया गया है। अब हो सकता है कि वो रिज्वाइंडर हो या फिर कुछ प्रार्थना पत्र हो, ये अभी जो है क्लियर नहीं है, लेकिन जो त्रिपुरा सरकार के वकील हैं उनके द्वारा कुछ फाइल किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, ऐसा शो हो रहा है। आखिरकार वो क्या है इसके बारे में किसी को अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक है कि उन्होंने अपना जो प्रत्युत्तर होगा, रिज्वाइंडर मतलब एक तरीके से समझिए प्रत्युत्तर, मतलब किसी प्रश्न के उत्तर के बदले जो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जो दिया जाता है प्रत्युत्तर, वहां पे रिज्वाइंडर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो यह मामला है आखिर में है क्या। देखिए, त्रिपुरा सरकार में या फिर हम कहें पूरे भारतवर्ष में जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी शिक्षक हैं, वो दो बेसिस पे हमेशा रखे गए हैं। एक तो वो जो रेगुलर टीचर होते हैं, नियमित टीचर है, जिनको गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर कुछ भी कह सकते हैं आप। और दूसरे जो होते हैं एडॉक बेसिस पे रखे जाते हैं। हो सकता है कुछ उनको न्यूनतम मानदेय मिलता हो या हो सकता है कि उनके कुछ फिक्स सैलरी हो कि इतना वो वेतन प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार त्रिपुरा में कुछ एसएसए टीचर, एसएसए आप लोगों को पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रकार के जो टीचर हैं उनके द्वारा यहाँ पर एसएसए के द्वारा जो टीचर नियुक्त हुए थे उनको यहाँ पर रेगुलर करने की बात चल रही थी। तो क्या हुआ कि यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर जब जो त्रिपुरा है सरकार, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको रेगुलर होना है, अगर आपको नियमित होना है तो आपको यहाँ पर जो टेट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जो रेगुलर होने के लिए टेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई त्रिपुरा सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने उनका नेतृत्व यही सजलदेव जी ने किया। तो जो हाई कोर्ट में जब वो लोग पहुंचे तो हाई कोर्ट ने इनका सुना और इन्होंने कहा कि जो महोदय, जो 2011 का नोटिफिकेशन है जो टेट को लेकर लागू होता है, उसके पैरा 4-5 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो पहले से नियुक्त या अपॉइंट टीचर होंगे उनको ये पूर्णता जो है छूट प्रदान करता है। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया सजलदेव जी के पक्ष में कि बिल्कुल आपको टेट की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करनी है, आपके ऊपर टेट लागू नहीं होता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपको पता होगा वो डेट 29/7/2011 जो नोटिफिकेशन की डेट थी। अब क्या हुआ कि ये लोग त्रिपुरा सरकार पहुंच गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसी ऐसी बात है और इस प्रकार का जो मतलब कि है कि जो अब जिनको नियमित होना है शिक्षकों को, उनको यहाँ पर टेट जो है पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में वो जो है यहाँ पर नियमित नहीं हो सकते, सरकारी टीचर हम उनको नहीं रख सकते हैं। इसी बात को लेकर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कहा कि देखिए, हमने 1 सितंबर 2025 के अपने फैसले में बोल दिया है कि जितने भी टीचर हैं, चाहे वो 1 to 8 में चाहे जिस कोटि के हो, चाहे जब कि उनकी ज्वाइनिंग हो, उससे नहीं मतलब, अगर उनका 5 साल से ज़्यादा का जॉब बचा है, 5 साल ज़्यादा की नौकरी बची है, तो उनको सबको टेट जो है क्लियर करना होगा, प्रमोशन के लिए भी और अपनी जो वर्तमान स्थिति है उस पर बने रहने के लिए भी। इसके विरुद्ध माननीय सलमान खुर्शीद जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि महोदय, जो ये आपका टेट का रूल रेगुलेशन है, ये जो
आरटी एक्ट के जो टेट के रेगुलेशन आने के पहले के जितने भी शिक्षक हैं उनके ऊपर ये लागू ही नहीं होता है। तब उन्होंने, देखिए वकील का फर्क पड़ता है कि जब कोई बहुत अच्छे वकील, बड़े वकील, नामी वकील खड़े होते हैं ना, तो उनके खड़े होने से, उनके अपीयरेंस से ही जो है वहाँ पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके रिव्यू के मामले में भी ऐसा पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इस मामले को फिर से सुनेंगे। फिर उस पर इनको त्रिपुरा सरकार से रिजॉइंडर मांगा और उन्होंने अब जाके शायद दाखिल किया है। अब देखिए 14 तारीख को इस पर सुनवाई होने वाली है। 14 तारीख को अब स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, अगर सुनवाई होती है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि टेट को लेकर रिव्यू में माननीय दत्ता जी क्या विचार रखने वाले हैं, या फिर अगर हो सकता है कि 14 तारीख को उस मामले में सुनवाई ना हो तो उसके जस्ट बाद रिव्यू का मामला सुनने के लिए लग जाए। दो स्थितियां उत्पन्न है, आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो विगत 4-6 दिनों का जो एक सप्ताह का समय और बचा है, इसमें ये चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे देखिए किसी को कुछ नहीं पता है अभी कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट। अभी जो सिनेरियो देखिए, पूर्व में तो थोड़ा थोड़ा सबको कुछ अनुमान रहता है, कुछ जानकारी निकल जाती है, लेकिन अभी ये दो मैटर आपको देखने पड़ेंगे, एक साथ आपको लेना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ जजमेंट वो पारित करने वाले होंगे तब रिव्यू का मामला बाद में सुना जाएगा। हो सकता है कि रिव्यू के मामले को वो पहले सुन लें और उसके हिसाब से टेट को हो सकता है वो यहाँ से लागू करना चाहें या ना करना चाहें, इस प्रकार का जजमेंट वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो एक सप्ताह आने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सजलदेव का मामला है, आज आप लोगों को पता, कुछ लोगों को तो पता ही है, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता था पता चल गया होगा कि आखिर में जो सजलदेव का मामला है वो टेट की अनिवार्यता को लेकर किस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या फैसला आ सकता है, देखिए हमने एक बात शुरू से कहा और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें शिक्षकों के खिलाफ भी हैं कि नहीं सबको टेट देना चाहिए। देखिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो बात की बात है, क्या सही है, क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक है, चर्चा इस विषय पर होनी है। जब जो रूल रेगुलेशन एक बार बन जाता है, खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते हैं। जब पुराने शिक्षकों के ऊपर जब ये टीईटी का जन्म जिस दिन हुआ, टीईटी जिस नामक प्राणी का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन जब उनको पुराने शिक्षकों को उससे बाहर रखा गया, तो बीच में आप अमेंड करके या किसी भी प्रकार से कैसे उसको जो है आप थोप सकते हैं किसी के ऊपर। अगर इस प्रकार का रूल रेगुलेशन आपको थोपना है तो आप फिर एमबीबीएस डॉक्टरों के ऊपर लगाइए। पूर्व में जो नियुक्त बैंक कर्मी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, जो 40 साल, आज के पीसीएस का सिलेबस पहले क्या था, पहले तो सब ऑब्जेक्टिव आता था, मेंस भी आज जो ऑब्जेक्टिव था, अब तो सिलेबस बदल गया। अब तो मेंस में तो आपको रिटर्न लिखना होगा, राइटिंग आती है, ऐसे आता है, 4-4 जीएस के पेपर होते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल जुड़ा है, पहले तो किसी एक भाषा का भी आपको एक सब्जेक्ट का देना होता था। तो वही चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ें आपको लागू करनी है तो आप सभी के ऊपर लागू करिए। बात रही कि आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार की, अगर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मौलिक अधिकार है तो किसी के जीवन निर्वाह को आप जो अगर छीन रहे हैं तो वो भी जो है मौलिक अधिकार उनको भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार चेक एंड बैलेंस है, उसको किस प्रकार, कहाँ, कितने हद तक लागू किया जा सकता है, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। अगर मौलिक अधिकार बच्चों का है, शिक्षकों का है, तो मौलिक अधिकार उन गरीब लोगों का है जिनके ऊपर जुल्म होता है और जो कानून का गलत इस्तेमाल करके उनको जो है फंसाया जाता है, तो ऐसे भी अधिकारियों को जो है एग्ज़ाम के दायरे में ज़रूर रखना चाहिए। ये मेरी मांग रहेगी सरकार से कि अगर ऐसा आप शिक्षकों के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सभी को फिर इस प्रकार यहाँ पर देखना होगा। और कोर्ट भी इस मामले को लेकर हमको लग रहा है विचार पुनः कर रही है और बहुत जल्द होगा, जब जो टेट का मामला है इसमें जो है आपको पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आएगी। विगत जो 10-15 दिन है, इसी जो है अप्रैल मंथ में आप देखिएगा कि बहुत जो बड़ी अपडेट रहेगी वो आप लोगों के सामने तक आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।